जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्लास, आपको ये ट्यूटोरियल मौसूल हो रहा है मुज़फ़्फ़र लैंग्वेज एकेडमी के थ्रू, और आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। और आज हम बात करेंगे इंग्लिश की अहमियत और अफादियत की। सही है कि इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात यह कि इंग्लिश को सीखा किस तरह जाए, क्योंकि बाकी ज़बानों की तरह इंग्लिश भी तो एक ज़बान है ना। तो अब हम लेते हैं, मिसाल लेते हैं एक पंजाबी ज़बान का, ठीक है। अब कोई बच्चा अगर पंजाबी सीखता है या सिंधी सीखता है, तो वो क्या करता है? जब वो पैदा होता है तो क्या करता है? सबसे पहले वो सुनता है, अपनी माँ को सुनता है, उसको प्यार करती है, उसको मीठे मीठे नामों से बुलाती है। तो सबसे पहले लैंग्वेज में क्या काम होता है? सुनना होता है। तो ये बात तो आप सब जहन में क्लियर कर रहे हैं कि इंग्लिश की ज़बान हो या कोई और ज़बान हो, सबसे पहले आपको उसको सुनेंगे तो फिर आएगी, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, उसके बाद बच्चा क्या करता है? फिर स्पीकिंग करता है। तो दूसरा किरदार ये होता है कि आहिस्ते आहिस्ते बच्चा 1 वर्ड बोलता है, 2 वर्ड बोलता है, और फिर सेंटेंसेस बोलता है। उसके बाद जो है कनेक्टेड स्पीच आ जाती है, फिर बातें करता है। इस तरह इंग्लिश में भी हम इस तरह कर रहे हैं। पहले हम लफ्ज़ सीख रहे हैं, ठीक है, और एक एक लफ्ज़ सीख रहे हैं, फिर दो दो लफ्ज़, फिर स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, और आहिस्ते आहिस्ते आप सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। उसके बाद जो है आप फिर कनेक्टेड स्पीच की तरफ आ जाएंगे। सही है। तो आज हम बात करेंगे वाई एंड हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। क्यों सीखनी चाहिए और कैसे सीखनी चाहिए। पहली बात तो ये, इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्यों है? इंग्लिश इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है, कि पूरी दुनिया में इसको बोला जाता है, ग्लोबल लैंग्वेज है, इसलिए इंग्लिश की अफादियत और अहमियत बढ़ गई है। दूसरी बात, इट्स द लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ पावर। जो लोग पावर में होते हैं उसकी ज़बान को वैल्यू होती है। इंग्लिश की अगर तारीख पढ़ेंगे आप तो 1066 में नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुई थी। उसके बाद जो है फ्रांस वाले रूलर्स बन गए थे और इंग्लिश जो है बिल्कुल नीचे आ गई थी। तो इंग्लिश वाले लोग खुद क्या करते थे? फ्रेंच ज़बान के अल्फाज सीखते थे और फ्रेंच बोलने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो फ्रेंच जो थी उस वक्त उन पर डोमिनेंट थी और जैसे वो रूल करते थे। इस तरह उस वक्त फ्रेंच की अहमियत थी। फिर अब क्या हुआ, जब अंग्रेज़ यहाँ पे आ गया, फिर इंग्लिश ऊपर आ गई। अंग्रेज़ यहाँ पे आ गए तो उसके बाद क्या हुआ, इंग्लिश ज़बान की वैल्यू बढ़ गई। तो अब यह है कि प्रेस्टीज समझा जाता है, पावर, जो लोग पावरफुल हैं, सुपर पावर कौन है? अमेरिका है, उनकी ज़बान कौन सी है? इंग्लिश ही है ना। तो जो भी लोग पावर में है तो उनकी उनकी ज़बान इंग्लिश है, तो पावर की ज़बान तो हर कोई बोलना चाहता है, क्योंकि वो प्रेस्टीज होती है, एक ऑनर होता है। तो ये बात हम माने ना माने, हम जज्बाती हो जाएं, इमोशनल हो जाएं, हमें कौम परस्ती आ जाए, कुछ भी आ जाए, बहरहाल ये बात माननी तो पड़ेगी। ये फैक्ट है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और मैं हमेशा क्लास में भी बताता हूँ कि इसको, इंग्लिश ज़बान को हम लोग एज ए स्किल सीखें। ये नहीं कि हम अपनी मदर टंग को छोड़ दें, पर इसको एज ए स्किल आना चाहिए। आप में ये काबिलियत हो कि कोई आपसे इंग्लिश में बात करे तो आप कर सकें। आप में ये काबिलियत हो कि आप अपना मौक़िफ़ जो है वो इंग्लिश में पेश कर सकें। तीसरी पॉइंट है लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरी आप देख लें, वो इंग्लिश में है, बुक्स इंग्लिश में है सारे। उसके बाद ये है, इट्स अ ग्लोबल लिंगुआ फ्रेंका। अब लिंगुआ फ्रेंका क्या होता है? लिंगुआ फ्रेंका ये होता है कि जिसको सारे समझें। जैसे पाकिस्तान में लिंगुआ फ्रेंका क्या है? पाकिस्तान में उर्दू लिंगुआ फ्रेंका है। क्यों? क्योंकि उर्दू ज़बान पठान भी समझता है, सिंधी भी समझता है, सराइकी भी समझता है। सारे जो हैं वो उर्दू ज़बान को समझते हैं, तो इसलिए उर्दू ज़बान लिंगुआ फ्रेंका है। इसी तरह इंटरनेशनल लिंगुआ फ्रेंका क्या है? इंटरनेशनल लिंगुआ फ्रेंका इंग्लिश है, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? इट्स नेसेसरी टू पेस विद द मॉडर्न वर्ल्ड। आज के दौर में आपको गुजारा ही नहीं होता बिना इंग्लिश सीखे। तो इंग्लिश सीखें, फिर आपको गुजारा अच्छा होगा। इट्स अ साइन ऑफ प्रेस्टीज। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक ऑनर की बात होती है, रिस्पेक्ट की बात होती है। जो नईम साहब ने एक वीडियो बनाई थी मेरी एकेडमी के लिए, मैं पहली बात उनको शुक्रगुजार हूँ। ये पॉइंट उन्होंने भी डिस्कस किया था कि आजकल ऑनर की बात है। क्लास में भी कोई बच्चा, अगर सारी क्लास नहीं बोलती, एक बच्चा इंग्लिश अच्छी बोलता है, तो हम उसको थोड़ा सा वैल्यू देते हैं, टीचर्स भी और सारे। तो इस पर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। स्पीकिंग में आप एक ऑडियो रिकॉर्ड करें 1 मिनट की, 2 मिनट की, इस पर अपना मौक़िफ़ दें और मुझे भेजें। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और मैं आपको आपकी गलतियाँ बताऊँगा। अच्छा, मैं जब भी फीडबैक देता हूँ ना, पहले मैं आपको आपकी गलतियाँ बताता हूँ और लास्ट में मैं बताता हूँ कि ओवरऑल आपकी स्पीकिंग कैसी थी, ठीक है। तो अपना फीडबैक लास्ट भी दिया करें और गलतियों को वेलकम किया करें। मैं हमेशा बोलता हूँ, मिस्टेक्स आर लर्निंग स्टेप्स। सीखनी किस तरह इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। पहले तो समझना पड़ेगा, 4 स्किल्स है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इस पर हम पूरी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अच्छा, इज़ इट पॉसिबल टू लर्न ऑल स्किल्स टुगेदर। क्या ये मुमकिन है कि चारों स्किल्स हम सीख सकते हैं एक साथ? ये बिल्कुल मुमकिन है, हम सीख सकते हैं। आपको मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में, ये नॉलेज में इजाफा करूं कि एक जो ये रिसर्च बेस्ड बात बता रहा हूँ कि एक जो बच्चा है ना, छोटा बच्चा, वो एट अ टाइम 4 लैंग्वेजेस सीख सकता है।
मतलब उसको बेक वक्त में आप 4 ज़बानें सिखाना चाहें तो चारों ज़बानें आसानी सीख लेगा जो छोटा बच्चा होता है। कुछ तरीके बताता हूँ आपको इंग्लिश आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। पहली पॉइंट ये है लिसनिंग नेटिव स्पीकर्स, ठीक है। जो अंग्रेज़ हैं उनको आप सुने, बीबीसी सुना करें, या जिसकी भी इंग्लिश थोड़ी ठीक है उसकी इंग्लिश आप सुने, उससे आपको सुनने से स्ट्रक्चर्स पता चलते हैं। वर्क ऑन योर लेक्सिकल डेवलपमेंट, ये जो वर्ड्स हैं डिक्शन है इसको बढ़ाएं। ये तो आप यहाँ पे एकेडमी ज्वाइन कर लिया आपने आजकल, तो जो मैं पढ़ाऊँगा वो आप प्रॉपरली करते जाएँ तो ये काफ़ी इनफ मटेरियल होगा आपके लिए अपनी नॉलेज में ऐड करने के लिए। तो आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको प्रॉपरली पढ़ते जाएं। लर्न टू कंस्ट्रक्ट सिंपल सेंटेंसेस, फिर जो आप सीखते हैं छोटे छोटे जुमले बनाएं, जो घर में आपको ज़रूरत पेश आती है वो छोटे छोटे से जुमले बनाएं। प्रैक्टिस दोज लर्न सेंटेंसेस विद फेलोज, अपने दोस्तों के साथ वो जुमले बोलें, सोशल मीडिया पे बोलें, मैसेजेस में बोलें, आपस में बोलें, घर में बोलें, जो भी सीखते हैं आप। जैसे आज अब आपकी क्लास हुई है, जो जुमले आपने सीखे हैं लास्ट लेक्चर में वो दोस्तों के साथ बोलें। अच्छा, इसेंशली फाइंड योर गैप्स एंड लैप्सेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब आप जब इंग्लिश बोलेंगे ना तो आपको पता चलेगा यार मुझे ये वर्ड नहीं आ रहा, मुझे तो यार सेंटेंस ही नहीं आता कि मैं आपकी मेहमान नवाज़ी करना चाहता हूँ, मुझे मेहमान नवाज़ी का वर्ड ही नहीं आ रहा, या आपने गैप ढूंढ लिया। अब फिर क्या करें, फिल योर गैप, उसकी मालूमात करें कि यार मेहमान नवाज़ी क्या बोलते हैं। या अगर मैं बोलता हूँ कि यार मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब आपको अपनी लैंग्वेज में गैप मिल जाएंगे ना, आप जब बोलेंगे तो फिर आपको गैप मिलेंगे। जब गैप मिल जाएंगे तो फिर वो गैप्स जो है आप फिल करें, कोई लैंग्वेज एक्सपर्ट है उससे पूछें, इस तरह आपके गैप्स फिल होंगे। गेट योर मिस्टेक्स रेक्टिफाइड बाय अ लैंग्वेज एक्सपर्ट, फिर क्या करें जब गलतियाँ आप करते हैं वो कोई बंदा हो जब गलतियाँ ठीक भी करे। दो चीज़ें होती हैं इंग्लिश में ना, एक फ्लुएंसी होती है और दूसरी एक्यूरेसी होती है। फ्लुएंसी पे ज़्यादा तवज्जो दिया करें, एक्यूरेसी पे नहीं दिया करें स्टार्टिंग में। अभी आप सिर्फ फ्लुएंट बनने की कोशिश करें, एक्यूरेसी धीरे धीरे खुद ही आ जाती है, ठीक है। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम अब जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाते हैं, जिसकी डिस्कशन मैं पिछले लेक्चर्स में कर चुका हूँ। तो उसमें क्या होता है, सारा का सारा ध्यान होता है एक्यूरेसी पे। आज भी हमारे बच्चे बोलते हैं कि हम बोलें हमारी गलती ना हो जाए, सबसे ज़्यादा वो गलती से डरते हैं। तो इसीलिए हमारे पास अच्छे स्पीकर्स नहीं हैं। तो ये बात अपने जहन में बिठा दें कि आज के बाद ये नहीं सोचना कि मेरी गलती ना हो जाए, मैं सही बोलूँ। सही ना बोलें भाई, आप गलत बोलें। आप फ्लुएंसी पे ध्यान दें, एक्यूरेसी को छोड़ें, रवानगी पे ध्यान दें, ठीक है। एक्यूरेट मतलब सही होना ज़रूरी नहीं है, रवा होना ज़रूरी है। आप रवानगी पे, फ्लुएंसी पे ध्यान दें। स्पीक एज मच एज पॉसिबल, हाँ, स्पीक एज मच एज पॉसिबल, जितना बोल सकते हैं बोलें। स्पीकिंग आती ही बोलने से, प्रैक्टिस से होती है। मुझे भी मैसेज करें तो ऑडियो में करें और इंग्लिश में करें। आपकी गलत इंग्लिश होगी कोई मसला ही नहीं है, होता है शुरू में तो सबकी गलत होती है, आहिस्ते आहिस्ते खुद ही बेहतर हो जाएगी। तो ये स्पीकिंग के लिए ये चीज़ें आपने करनी है। राइटिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ, राइटिंग बेहतर करनी है तो आप क्या कर सकते हैं राइटिंग के लिए, क्योंकि स्पीकिंग के लिए आप वर्ड्स सीख चुके होते हैं, स्ट्रक्चर सीख चुके होते हैं, छोटी छोटी बातें बहुत सारी सीख चुके होते हैं। फिर आप ग्रामर सीखें, ठीक है। ग्रामर सीखने के बाद ऑथेंटिक बुक्स पढ़ें, कोई इंग्लिश की एक बुक उठा लें, उसको पढ़ने की कोशिश करें, आसान छोटी लेवल की उठाएं। क्योंकि जो छोटी लेवल की बुक होती है ना, तो वो हमारे लिए काफ़ी इंटीरियर वाले जो भी हम सारे सिंध वाले हैं तकरीबन, तो हम लोगों को ग्रामेटिकल मसले रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से पढ़ाई होती नहीं है, ग्रामर ट्रांसलेशन से होती है, तो हमें वैसे ही मसले होते हैं। तो कोई आसान सी बुक उठाएं इंग्लिश में, वो पढ़ें। अखबार पढ़ने की कोशिश करें, उसके बाद छोटे छोटे पैराग्राफ लिखें और चेक करवाएं। आप मुझे भी कोई पैराग्राफ छोटा लिख के भेजेंगे ना, हाफ पेज कि सर इसको चेक कर दें, तो मैं चेक करके आपको आपकी मिस्टेक्स बता दूंगा। अब ये तो आपको बात समझ में आ गई कि स्पीकिंग कैसे करनी है, राइटिंग कैसे करनी है। अब एक्टिविटी करें, क्योंकि एक्टिविटी करेंगे तो फिर पता चलेगा आपको कि आप कहाँ गलत हैं। इंसान जब लिखता है ना उसको लगता है मैंने सही लिखा है। अभी आप एक छोटा सा शॉर्ट पैराग्राफ लिखें अपने पेज पे साफ़ साफ़ राइटिंग में, उसकी एक साफ़ तस्वीर बनाएं और मुझे भेजें और मैडम को भेजें। हम चेक करके आपको फीडबैक देते हैं, सही है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स कौन सी हैं, कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक्स कौन सी हैं, टेंस स्विचिंग की मिस्टेक्स कौन सी हैं, सारी मिस्टेक्स, पंचुएशन की कौन सी हैं, आर्टिकल की कौन सी हैं, वो सारी मिस्टेक्स आपको मैं बताता हूँ, सही है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।